भारत योद्धाओं की भूमि रही है। देश को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए पुरुष से लेकर महिला तक सभी ने अपना योगदान दिया। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी बेगम हज़रत महल। आज मैं बेगम हज़रत महल के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इन्होंने 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई में अंग्रेज़ी हुकूमत को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। अवध के शासक वजीद अली शाह की पहली बेगम हज़रत महल 1857 की क्रांति में कूदने वाली पहली महिला थी। बेगम हज़रत महल 1820 ईस्वी में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मी थी। बचपन में सब उन्हें मोहम्मदी खातून कहकर पुकारते थे। बेगम हज़रत महल के परिवार की दयनीय हालत इतनी खराब थी कि उनके माता पिता उनका पेट भी नहीं पाल सकते थे, जिसके कारण उन्हें राजशाही घरानों में डांस करने पर मजबूर होना पड़ा। वहां पर उन्हें शाही हरम के परी समूह में शामिल कर लिया गया। इसके बाद वे महक परी के रूप में पहचाने जाने लगी। एक बार जब अवध के नवाब ने उन्हें देखा तो वे उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उन्हें अपने शाही हरम में शामिल कर लिया और उन्हें अपनी बेगम बना लिया। इसके बाद उन्होंने बिरजिस कादर नाम के पुत्र को जन्म दिया। फिर उन्हें हज़रत महल की उपाधि दी गई। काफ़ी संघर्षों भरा जीवन जीने के बाद नवाब की बेगम बनने पर उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आई, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर कब्जा कर लिया और ताजदार ए अवध नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया। जिसके बाद बेगम हज़रत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादर को राजगद्दी पर बैठाकर अवध राज्य की सत्ता संभाली। 7 जुलाई 1857 ईस्वी से वे अंग्रेज़ों के खिलाफ रणभूमि में उतर गई। वे एक कुशल रणनीतिकार थी जिनके अंदर एक सैन्य एवं युद्ध कौशल समेत कई गुण विद्यमान थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के चंगुल से अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी सेना से वीरता के साथ डटकर मुकाबला किया। बेगम हज़रत महल सभी धर्मों को समान रूप में देखती थी। वे धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने अपने सभी धर्मों के सिपाहियों को भी समान अधिकार दिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि वो अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद ही युद्ध मैदान में चली जाती थी। हज़रत महल की सेना में महिला सैनिक दल भी शामिल था, जो उनका सुरक्षा कवच था। सन 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हज़रत महल ने अपनी सेना और समर्थकों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बेगम हज़रत महल के कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के पास चिन्हट दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हज़रत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सलोन, सीतापुर, बहराइच आदि क्षेत्रों को अंग्रेज़ों से मुक्त कराकर लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में बेगम हज़रत महल का कई राजाओं ने साथ दिया था। बेगम हज़रत महल की सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा करने वाले नाना साहिब ने भी उनका साथ दिया था। वहीं राजा जयलाल और मानसिंह ने भी इस लड़ाई में रानी हज़रत महल का पूर्ण सहयोग किया था। इस लड़ाई में हज़रत महल ने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेज़ों को लखनऊ रेजिडेंसी में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि बाद में अंग्रेज़ों ने ज़्यादा सेना और हथियारों के बल पर एक बार फिर से लखनऊ पर आक्रमण कर दिया तथा लखनऊ और अवध के ज़्यादातर हिस्सों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते बेगम हज़रत महल को पीछे हटना पड़ा और अपना महल छोड़कर जाना पड़ा। इस हार के बाद वे अवध के देहातों में जाकर लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित करती रहीं। उन्होंने अवध के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। इस दौरान उन्होंने नाना साहिब और फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर में भी आक्रमण किया और गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि बेगम हज़रत महल पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लखनऊ के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सभी राजाओं और अवध की आवाम के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को पराजित किया था। बेगम हज़रत महल ने ही सबसे पहले अंग्रेज़ों पर मुस्लिमों और हिंदुओं के धर्म में फूट डालने और नफरत पैदा करने का आरोप लगाया था। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई के दौरान मौलाना अहमद शाह की हत्या कर दी गई थी और उनके पास अवध छोड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वहीं उस समय अंग्रेज़ों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया था।
हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हजरत महल नहीं चाहती थी कि वे अंग्रेज़ों की बंदी बने। इसलिए वह अपने बेटे के साथ नेपाल चली गई। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर भी उनके साहस और स्वाभिमान से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण दी। यहाँ पर वे अपने बेटे के साथ एक साधारण महिला की तरह जीवन व्यतीत करने लगी और यहीं उन्होंने 1879 में अपनी आखिरी सांस ली। काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल के शव को दफना दिया गया। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।